हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12। अध्याय का नाम है ओणम। यह एक त्योहार है और ये जो त्योहार है आपका साउथ इंडिया में मनाया जाता है। दक्षिण भारत का ये बहुत बड़ा त्योहार है और ये बड़ा लंबा चलता है। 8-8 10-10 दिन तक ये चलता रहता है त्योहार और ये फसलों के समय मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे अधिक से अधिक। अभ्यास ज्ञान की तरफ चलते हैं। पहले इस पाठ में ओणम के त्योहार की जानकारी दी गई है। यह प्रसिद्ध त्योहार दक्षिण भारत में केरल में मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिन तक चलता है। इस अवसर पर घरों को सजाया जाता है, साथ ही पूरे प्रदेश में रंगारंग कार्यक्रम, प्रयोगताएं और मेल आयोजित किए जाते हैं। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली। ये अब शुरू करते हैं कि ये कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, सावन का महीना, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पूरा देश वर्षा की लहरों के आनंद में डूब गया। समुद्र के किनारे बसा केरल ओणम मनाने की तैयारी में जुट गया। उनकी ओणम मनाने की वर्ष भर की प्रतीक्षा दूर हो गई। वेंकट और अमुरुषा ने चित्रा मौसी को घेर लिया। चित्रा मौसी सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। उन्हें ढेरों कहानियां आती हैं। वे घर की सजावट से लेकर स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। ओणम की कथा जानने के लिए दोनों मौसी के पास पहुंचे। आओ बैठो, तुम्हें ओणम की कथा सुनाती हूँ। इसको जानने पर ही तुम्हें पता चलेगा कि हम ओणम क्यों मनाते हैं, कहकर चित्रा मौसी महाबली की कथा सुनने लगी। अब ये महाबली कौन है, इनके बारे में हम पता करेंगे, जानेंगे और हमें पढ़ के सब पता चल जाएगा ये महाबली कौन थे। ठीक है, हालांकि महाबली बली महाराज को कहा गया है, ये एक बहुत बड़े राजा रहे हैं। ठीक है, ये उन्हीं पर दर्शाया गया पूरा चैप्टर है। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा का शासन था। वे बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में लोग आनंद पूर्वक रहते थे। वह बहुत बड़े दानी थे। कहा जाता है कि उनकी राजधानी तुक्कावारा स्थान पर थी। यह स्थान कोची के निकट है। उनका यश सूर्य के प्रकाश और चांद की चांदनी के समान चारों ओर फैला हुआ था। एक बार महाराजा महाबली ने यज्ञ किया। यदि उनका यज्ञ पूरा हो जाता तो वे चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। इंद्र इससे चिंतित हो गए। उन्हें भय हुआ कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो महाबली स्वर्ग के राजा न बन जाएं। उन्होंने विष्णु को अपनी चिंता बताई। यज्ञ पूरा हो गया तो महाबली ब्राह्मणों को दान देने लगे। विष्णु छोटे कद का वामन रूप धारण करके ब्राह्मण बनकर उनके सामने आए। महाबली ने पूछा, हे ब्राह्मण, कहिए आपको क्या चाहिए? तो आपने वामन की कथाएं सुनी होंगी। प्रभु जो विष्णु हैं वो एक बार छोटे ब्राह्मण बन के आए थे महाबली के पास में और उन्होंने भी वहां पर उनसे 3 पग मांग लिए थे। तो 3 पग वाली जो बात है वो ओणम में आपको दर्शाई जाएगी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। विष्णु तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे महाबली, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब 3 पग, अब राजा को तो यही है कि यार 3 पग होती कितनी है। ठीक है, अब इतना उन्होंने मांगा कि मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा, हे महाबली, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने तुरंत हाँ कर दी। विष्णु ने विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को माप लिया। उन्होंने तीसरा पग उठाया। महाबली से पूछा, इस पग को कहाँ रखूं? दानवीर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु ने उनके सिर पर पग रख दिया। महाबली पाताल लोक में चले गए। उन्होंने विष्णु को पहचान लिया था। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अब पाताल लोक में ही रहूंगा। बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस दिन से महाबली प्रतिवर्ष लोगों से मिलने आते हैं। वे सावन महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन पृथ्वीलोक पर आते हैं। केरलवासी उनके स्वागत में केरल को सजाते हैं। उस दिन से इस दिन को ओणम के त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो देखेगा, जो महाबली थे उनसे पूरी धरती ले ली, पूरा हर चीज उनसे ले ली। तीसरा पग उठाने वाले थे वो उनसे बना नहीं। तो महाबली ने कहा कि एक काम करो, इसे मेरे सर पर रख दो। अब उन्होंने सर पे जो रखा तो वो उसका भार नहीं संभाल पाए और वो कहाँ चले गए?
पाताल में चले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूं, मुझे एक वर्ष में एक बार मौका दें आने का, ये मेरी विनती रहेगी। तो वो इस त्योहार वाली घड़ी में वो धरातल से आते हैं और वहां के लोग उनके स्वागत में, उनके अतिथि भाव में ये सब तैयारी करते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। वेंकट और अमरूषा मंत्रमुग्ध होकर महाबली की कथा सुन रहे थे। वे एक साथ बोल उठे, हम भी राजा महाबली के स्वागत में अपना घर सजाएंगे। चित्रा मौसी बोली, ओणम के साथ परशुराम के जीवन की भी एक कथा जुड़ी हुई है और तुम्हें वह कथा भी सुनाती हूँ। वेंकट और अमरूषा ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अब इसमें एक कहानी तो ये किसकी थी, आपकी महाबली की थी, और दूसरी कहानी यहाँ पर आती है भगवान परशुराम की। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बार क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया। धरती से अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को मार डाला। उन्होंने मन की शांति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर उन्होंने सारी धरती ब्राह्मणों को दान कर दी। उनके अपने रहने के लिए स्थान ही न बचा। उन्होंने जल के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए सह्याद्री पर्वत पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने कहा, हे परशुराम, तुम अपने रक्त से सने इस फरसे को जल में धोकर शुद्ध करो। हिंसा को त्याग कर इस फरसे को समुद्र में फेंक दो। यह फरसा जहां गिरेगा वहां का जल हट जाएगा, वहां से भूमि निकलेगी, वह तुम्हारी हो जाएगी। परशुराम ने ऐसा ही किया। समुद्र से जो भूमि निकली वह आज का केरल प्रदेश है। यानी कि जो केरल प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो कहां से हुई है, परशुराम जी के फरसे को फेंकने से हुई है। ठीक है, इसे भगवान का देश कहा जाता है। आज भी वहां त्रिकुकुवर मंदिर है जिसे परशुराम ने बनवाया था। कहा जाता है कि सावन महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन परशुराम ने इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। उस दिन से इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ओणम का त्योहार मनाया जाता है। वेंकट और अमरूषा के लिए यह कथा भी नहीं थी। ओणम के त्योहार की धूमधाम 10 दिन तक चलती है। त्रयोदशी का दिन ओणम का अंतिम दिन होता है। इसके 9 दिन पहले से घरों की सफाई की जाती है। लिपाई पुताई रंग रोगन से घर सजा दिया जाते हैं। वास्तव में ओणम फूलों का त्योहार है। घरों को फूलों से सजा दिया जाता है। बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं फूलों की रंगोली बनाती हैं। घरों के आगे तरह तरह के आकारों और आकृतियों को फूलों से सजाया जाता है। उन्हें देख करके ऐसे लगता है मानो हम स्वर्ग के सुंदर उद्यानों में पहुंच गए हैं। रंगोलियों की विशेषता यह है कि पहले दिन की रंगोली हर रंग के फूलों से बनाई जाती है। दूसरे दिन की रंगोली 2 तरह के फूलों से और अंतिम दिन की रंगोली 10 तरह के फूलों से बनाई जाती है। 10 दिन का त्योहार है, यानी कि पहले दिन 1 रंग, दूसरे दिन 2 रंग, तीसरे दिन 3 रंग। इस तरह से प्रतिदिन के हिसाब से उतने रंग का प्रयोग किया जाता है जितने दिन हो जाते हैं। जब 10 दिन पूरे होते हैं तो उस दिन 10 फूलों से ही रंगोली बनाई जाती है प्यारे बच्चों। और यह बड़ा ही अच्छा त्योहार है दक्षिण भारत का। इसी के साथ में ओणम के 10वें दिन केरलवासी प्रातः मतलब सवेरे के समय ओणम के 10वें दिन केरलवासी प्रातः नए वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करते हैं। ओणम के प्रमुख आकर्षणों में सजी हुई नौकाओं की प्रतियोगिता होती है। इसे वल्लाटम कहते हैं। इस अवसर पर ताची पट्ट गीत गाए जाते हैं। स्थान स्थान पर तुबिन्नुल्लू किटकिल्ली कथकली और मेहनी अट्टम नृत्यों का आयोजन किया जाता है। अनेक खेलों अणुतुल्लू के किली तट्टू और तलपत्तुकली से यह त्योहार मौज मस्ती से भर जाता है। भारत के प्रत्येक प्रांत में भांति भांति के त्योहार मनाए जाते हैं। इनसे भारत की महान संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका ओणम त्योहार और ये आपके साउथ इंडिया में मनाया जाता है। ये आपने जाना और समझा। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? ये भगवान विष्णु के वामन रूप के आने में और महाबली से 3 पग भूमि मांगने के उससे और उधर परशुराम भगवान जी की तपस्या पूरी हो जाने के बाद में ये ऐसा होता है प्यारे बच्चों। जब उन्होंने हिंसा को त्यागा था, उन दोनों के को जोड़ करके ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और 10 दिन तक ये चलता है। शब्द अर्थ की बात करेंगे। समाधान हल को कहा जाता है। प्रतीक्षा इंतजार है। मंत्रमुग्ध सम्मोहित होना। त्रयोदशी 13वीं तिथि होती है। शासन राज, पग पैर, फरसा एक प्रकार की कुल्हाड़ी, उद्यानों
बगीचों को कहा गया है प्यारे बच्चों। इसी के साथ ये कहानी आपकी होती है यहीं पर खत्म। आपने समझा और जाना, दक्षिण भारत के दर्शन किया आपने। हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ या अगले चैप्टर के साथ में, अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड डे, गुड लक।